सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना। देखो मैंने कल भी समझाया था आपको कि हार्मोनिक का मीन्स एक तरीके से एक हार्मोनिसिटी, एक तालमेल होना चाहिए मोशन के अंदर। वो किस तरीके का होता है? सबसे पहले बेसिक टर्म में आता है फर्स्ट, पीरियोडिक। पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन कौन होता है? A motion which repeat itself after a fixed interval of time। एक किसी फिक्स टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। लिखिए, ए मोशन विच रिपीट, ए मोशन विच repeats itself after a fixed interval of time। पहला लेक्चर हर चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे पूरी पूरी सारे आगे वीडियोस चलेंगी आपकी। ठीक है, आज की बताई गई बातें इस चैप्टर के हर सवाल को करा सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हर चीज जो मैं ना भी लिखूं, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपनी कॉपी में इसको मार्क कर लें। ठीक है, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, इस पे आप सर्कल कर सकते हैं, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। राइट। तो और एक छोटी सी चीज ये भी लिख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टू रिप्रेजेंट देम, टू रिप्रेजेंट इट, टू रिप्रेजेंट इट we use trigonometric function। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा अपने आप को रिपीट करते हैं। ग्राफ देखे ना दोनों के, देखो साइन का ग्राफ तो ऐसा बनता है और कोस का ग्राफ कैसा बनता है? यू। वो यहां से स्टार्ट होता है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। मैथ्स वालों को तो पता होगा। सही है। उसके बाद इसमें लिखना बेटे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन बताएगा? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, है ना। व्हाट इज टू एंड फ्रो? फ्रो मीन्स फ्रॉम, है ना। तो यहां पे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ये देखो, इस फ्रो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। ये मोशन जो हो रहा है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, फ्रॉम, अबाउट किसके? अबाउट मीन पोजिशन, अबाउट मीन पोजिशन। अभी हम बात करेंगे इसकी कि मीन पोजिशन होती क्या है। अभी तो नॉर्मली लिखा हमने मीन पोजिशन, कि मेन पोजीशन के इधर उधर इधर उधर, ऐसा इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने वाइब्रेटरी मोशन भी सुना होगा। वाइब्रेशंस होती हैं क्या? वाइब्रेशंस में भी तो ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऑसिलेटरी में और वाइब्रेशंस में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ये भी आगे पीछे होता है, ये भी आगे पीछे होता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी, अब समझिए फ्रीक्वेंसी का मीनिंग। अगर ये आपकी मेन पोजीशन है, आपकी बॉडी इधर 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 ऐसे जा रही है, एक तो जाए ये ऐसे, और एक जाए ये बहुत तेज तेज, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी हाई हो गई, है ना। इसका मतलब वो एक सेकंड में बहुत ज्यादा सर्कल्स, बहुत ज्यादा साइकिल्स कर रही है। तो दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए तो उसी ऑसिलेटरी मोशन को क्या बोल देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। दैट्स द डिफरेंस। इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई, तो फ्रीक्वेंसी हाई। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? पेंडुलम, स्प्रिंग, है ना। ये लो कुछ एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। पेंडुलम, पेंडुलम में, पेंडुलम में क्या होता है? ये अगेन दैट इज अ मीन पोजीशन, ये मीन होती है, इसके अबाउट इधर उधर उधर जाता रहता है। इसका नाम क्या है? एक्सट्रीम। सब पढ़ेंगे हम, एक्सट्रीम। हाँ जी,
हाँ लगाएंगे लगाएंगे। पेंडुलम, दूसरा स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है। क्या स्प्रिंग सिस्टम को दबा दें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये मास एम, ये इसकी क्या है बेटे, नेचुरल लेंथ। इस नेचुरल लेंथ से किधर जाएगा ये, अगर मैं इसको दबा दूं यहाँ, इतना एक्स कंप्रेस किया, देखिए इधर, इसको मैं ऐसे कंप्रेस करूं और इसको छोड़ दूं, तो क्या ये इस पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा क्या, है ना। तो अगेन दिस सिस्टम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। उसके बाद थर्ड, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए लिक्विड लिया आपने, और उस लिक्विड में कोई सिलेंडर है या गिलास है, उसको आपने ऊपर से पुश कर दिया, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, है ना। ये ऊपर से पुश करने से ये अबाउट द सरफेस ऊपर नीचे जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल, हाँ जी। हाँ वो डैम्प्ड बोलते हैं उसको, अभी आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, लिख लिया भाई, लिखो जल्दी फटाफट। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है। अब इसके साइड में आप ये भी लिख सकते हैं कि इट मे बी एलिप्टिकल, एलिप्टिकल, सर्कुलर, स्ट्रेट, कुछ भी हो सकता है। मतलब अच्छा, दूसरी बात, ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ आप ऐड कर लीजिए, अलोंग द सेम पाथ। सही है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि पीरियोडिक मोशन स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन की बात करी, और इस ऑसिलेटरी मोशन में मेन पोजीशन का मीनिंग यहां समझना है हम लोगों को। ठीक है, देखो अगर मेन पोजीशन को समझें, एक तो होता है थ्योरेटिकली समझना, आप बोल देंगे कि जिसके अबाउट इधर उधर जा रही है सर वही मीन है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल नहीं होगा। न्यूमेरिकल किससे होगा, मीन का मतलब होता है बेटे, यहाँ लिखना बड़ा करके, एफ नेट का जीरो होना। इसका मतलब यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी, जीरो। ये वाला जो पॉइंट है आपको बार बार समझना है, किसी भी क्वेश्चन में दिखे मीन, तो समझ जाना यहाँ पे फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स जीरो है। तो मेन पोजीशन का मीनिंग समझ में आता है। अब याद कीजिए, मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे इक्विलिब्रियम समझाया है, समझाया है। मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी समझाया, तब भी स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये इक्विलिब्रियम समझाए। ठीक। अब मुझे सिंपली एक बात बताइए, आपको ये एग्जांपल याद होगा, मैं एक रफ रफ बना रहा हूं ऐसे ही, इसको लिखना नहीं है। ये मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था। अगर मान लीजिए मैं इस बॉडी को यहां से पुश करूं, और ये अपनी इस मेन पोजीशन से हिल जाए, इसका मतलब आपको डिस्टरबेंस करके देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, यस। अगर आपको एसएचएम चेक करना है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार लिखना बंद, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन चेक करना है, तो आपको उसकी पोजीशन से उसको हिला के देखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये बॉडी अगर यहाँ थी, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और फिर ये चेक किया कि ये वापस आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही तो हो रहा है, रिपीट इट सेल्फ। दैट मीन्स वो यहां से यहाँ गई, फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस कर दूं, तो क्या ये वापस आ पाएगी इधर, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस कर दूं, तो ये वापस आएगी, फिर यूं जाएगी, फिर इस तरीके से एक एक पोजीशन के अबाउट घूमती रहेगी। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल। और ये कौन सा होता है, तो एक बात याद रख लेना, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा जाता है, इसके अलावा नहीं पढ़ा जाता। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है ही नहीं, फिर तो इसको पढ़ने का कोई मीनिंग है ही नहीं। डन। तो लाइन लिखिए, वी विल स्टडी ए मोशन, वी विल नोट डाल के लिख लेना इसको, नोट डाल के लिखिए, वी विल स्टडी ए मोशन विच इज बोथ, वी विल स्टडी ए मोशन विच इज बोथ पीरियोडिक, विच इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। वी विल स्टडी ए मोशन विच इज बोथ, पहले लिख लीजिए जो मैंने बोला है, we will study a motion which is both periodic and oscillatory and deals with disturbance
एंड डील्स विद, एंड इस पे स्टार बनाना इस लाइन पे, एंड डील्स विथ द डिस्टर्बेंस, डील्स विथ द डिस्टर्बेंस इन पोजिशन, डिस्टर्बेंस इन पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगेन सर्कल स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसके साथ डील करता है? डील्स विथ डिस्टर्बेंस इन पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बना लेना इसमें, आगे आ जा, जल्दी जल्दी जल्दी, चेयर ले ले यहां से। अभी ये जो मोशन हो रहा है, ये वाला मोशन, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है? क्या ये अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर जा रहा है? सो दैट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। मैंने अभी आपको कहा है कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो समझ जाओ वहां पे इसको पढ़ने का मीनिंग है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात, अब सोचो, अगर ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये ऑसिलेशंस हुए, फिर धीरे 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 करके और ये स्टॉप हो गए? इसका मतलब क्या समझे आप? क्या एनर्जी का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? भाई जितनी एनर्जी इसके पास पहले थी जब ये ऐसे घूम रहा था, अब ये कम होता 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 एक पॉइंट पे अपनी मीन पोजीशन पे रुक गया। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो गया। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में अगर एनर्जी का लॉस हो जाता है तो उसके ऑसिलेशंस डैम्प हो जाते हैं, डैम्प, कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये भी पढ़ना हम लोगों को, हमारे जेई के सिलेबस में है, एडवांस में नहीं है, मेंस में है, राइट? तो हमें क्या कहा, लिखे, इफ देर इज एनर्जी लॉस, if there is energy loss, if there is energy loss in oscillatory motion, if there is energy loss in oscillatory motion, if there is energy loss in oscillatory motion, it is known as damped oscillation. Damped, D-A-M-P-E-D, damped oscillation. It is known as damped oscillation. सही है। पीरियोडिक होता क्या है, ऑसिलेटरी क्या होता है? ऑसिलेटरी में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन होता है, मीन, और मीन पे फोर्स जीरो होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एसएचएम होगा, नहीं तो एसएचएम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना बेटे, इसमें पहली स्टेटमेंट बनाइए, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी। सेकंड, all oscillatory motion are periodic। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? मान लीजिए आप एक सर्कल में घूम के आए, आप एक चक्कर लगा रहे हैं, आप 5 सेकंड में आए, तो आप अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, नहीं होते, तो ये तो फॉल्स है। डन। ये ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। अभी देखिए, ध्यान से सुनना इधर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू फॉल्स हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। क्या? अगर मान लीजिए आपके ऑसिलेशंस हो रहे हैं, आपने कहा कि सर ये पीरियोडिक है, हमने कहा कि हाँ ठीक है, ये इधर से इधर गया, फिर आया, फिर इधर गया, फिर आया, एक साइकिल पूरा हो गया, तो उसका एक पीरियोडिक भी है, एक टाइम इंटरवल भी है, इसके बाद ये वापस आ गया, लेकिन और ये ऑसिलेट भी कर रहा है। तो सारे के सारे ऑसिलेटरी जो है वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन कब? जब एनर्जी का लॉस ना हो, जब एनर्जी का लॉस ना हो। जब एनर्जी का लॉस होगा तो वो पीरियोडिक कहाँ से होगा? बात समझ में आई? तो उसके ब्रैकेट में नीचे लिख लेना, व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस देन इट इज ट्रू। व्हेन व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस, तब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अगर एनर्जी का लॉस होता तो दोनों स्टेटमेंट क्या होती?
false. If there is energy loss, then both the statements are false. Also write this. If there is energy loss, if there is energy loss, then both the statements are both the statements are false. आ गया समझ? Is considered sorry, if energy loss is considered, then both statements are false. Both statements are false. देखिए नाम भी चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक है, चैप्टर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ अगला कॉन्सेप्ट डालें, यहाँ लिखना हुक्स लो। हुक्स लो सुनिए पहले इसको क्या होता है। मतलब देखिए हुक्स लो में क्या होता है, इट स्टेट्स दैट, लिखना बंद अभी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। व्हाट इज एक्स हियर? अच्छा आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे मैंने जो कुछ करना है वो मीन पोजीशन के अबाउट करना है। अगर मैं दूर जाऊंगा तो कहां से दूर जाऊंगा? मीन से। पास आऊंगा तो किसके पास आऊंगा? मीन के। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। पेन ना चले अभी मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले ध्यान से सीखिए। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या है? ये फोर्स कहां लगेगी? आप इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल अपना पेंडुलम ही ले लो। अगर मान लीजिए ये यहां से डिस्प्लेस हुआ, ये यहां चला गया, तो इस पे किधर फोर्स लगेगी? वापस आए मीन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब वो फोर्स उसको वापस ला रही है कि नहीं ला रही है? तो ये कौन सी फोर्स हुई? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या हुई? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग का मतलब ये हमेशा किधर लगेगी? मीन की तरफ। ऑलवेज टुवर्ड्स, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये चेक करने का कि एसएचएम है कि नहीं। तो अगर एसएचएम में आपको चीजें चेक, अभी देखना एसएचएम में हम यही चीजें देखेंगे। तो मीन पोजीशन के अबाउट अगर फोर्स लगती हुई नजर आए तो कहीं ना कहीं एसएचएम हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं, एक्चुअल सुन लीजिए, ये एक्चुअल में एक्स की पावर एन होता है। क्या होता है ये? एक्स की पावर एन। तो यहां से जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वल्स टू माइनस के एक्स आया। ये माइनस क्यों आया? आप जा तो इधर रहे हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रही है और फोर्स किधर लग रही है? पीछे की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में इतना? क्या यहाँ पे एक्स की पावर एन था? डन। लेकिन मुझे क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पहला पॉइंट बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक में पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के एक्स आ गई। क्या नहीं होगी ना? अभी चेक कर रहे, देखो हम क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए। ये यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना मैं कैसे चेक कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मैं चेक कर रहा हूं। मेरी बॉडी यहां थी, यहां क्या करो, इसमें एक बार तो प्लस एक्स भर के देख लो और एक बार इसमें माइनस एक्स भर के देख लो। भर के देखें? बोलो। जब ये इधर जाएगा प्लस एक्स, ये ओरिजिन है, इधर सारे कौन है? प्लस, इधर सारे कौन है? अगर मैं प्लस एक्स करूंगा तो एफ कितना आएगा? माइनस का आया एफ। तो माइनस किधर होता है? उधर। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पहुंचेगी इधर, तो ये इसकी वेलोसिटी तो भले इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुई, तो उस टाइम पे फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे की तरफ लग रही है। बात समझ में आई? फोर्स की डायरेक्शन देखो कहाँ बनाई है, क्या ये मीन पोजीशन की तरफ है कि नहीं? यस। यहाँ पे माइनस एक्स भर के देखो क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू के एक्स। एफ प्लस की आई कि माइनस की? समझ में आ रहा है? माइनस भरा, एफ इक्वल्स टू प्लस के एक्स। एफ पॉजिटिव आ रही है, किधर लगेगी? उधर। बेटा ये डायरेक्शन याद रखिए, इधर सब प्लस, इधर सब माइनस, ऊपर सब प्लस, नीचे सब माइनस। तो अगर मेरी पॉजिटिव आ रही है तो फोर्स जब ये यहां जाएगा तब भी फोर्स इधर लग रही है, यही तो चाहिए हमारे को।
यही तो होता है सिंपल स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम उसको उसकी मीन पोजीशन से हिला दें तो क्या उसकी टेंडेंसी वापस आने की है कि नहीं है, दैट इज एसएचएम स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये जब ये इधर जा रहा होगा तब भी इस पे फोर्स कहाँ लग रही है। और क्या रह गया, हमने तो प्लस की वैल्यू भी भर के देख ली और हमने माइनस की वैल्यू भी भर के देख ली। इसका मतलब मैं प्लस एक्स में भी जाके देख लिया और माइनस एक्स में भी जाके देख लिया, और हर बार फोर्स किधर लग रही है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, और क्या है ये, एसएचएम है। अच्छा दूसरा चेक करते हैं, एक हो गया, दूसरा चेक करो। एफ इक्वल्स टू मान लो माइनस के एक्स स्क्वायर होता, डन। एक बार प्लस एक्स भरो तब भी ये माइनस आएगा, और जब तुम माइनस एक्स भरोगे तब भी ये माइनस का ही आएगा। इसका मतलब आपकी जो बॉडी है, अगर मान लीजिए वो यहाँ थी, जब ये यहाँ पहुंची, जब ये इधर जा रही थी वी से, तो इसमें फोर्स किधर लगी, माइनस, किधर पीछे, तो फोर्स इधर लगी। जब ये वापस माइनस एक्स में गई इधर, तो माइनस एक्स में भी फोर्स किधर लगी, माइनस में ही लगी। ये देखना कभी आएगा ये अपनी मीन पे, जब इस पे फोर्स ही इधर लग रही है तो ये जाता जाएगा उधर। तो इसका मतलब ये एस एच एम, तो नॉट एस एच एम, नॉट एस एच एम। तो ये क्या है, यहाँ पे वी इधर थी, ये तो जाता ही चला गया उधर। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इसका मतलब हमने कहाँ से चीजें स्टार्ट करी है, हुक्स लॉ में पावर कितनी है, जनरल इक्वेशन, लेकिन हमारे को एन की वैल्यू क्या चाहिए, 1। तो हमारी काम की इक्वेशन कौन है, माइनस के एक्स। अगर आपको कोई ये बोल दे कि बेटा ये मोशन है, प्रूव करो कि एस एच एम है कि नहीं, उसको सिंपल क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखा दो। उसको समझा दो कि अगर मैं इसकी मीन पोजीशन से इसको हिला रहा हूं तो ये हर बार फोर्स किधर लग रही है, मीन की तरफ। कहाँ लग रही है, अगर तुम ऐसा दिखाने में कैपेबल हो तो इसका मतलब तुम एस एच एम प्रूव करने में कैपेबल हो। बात समझ में आ गई, उतारिए इसको। देखिए बेटा, अभी हम इसके बिहाफ पे दो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, एफ इक्वल्स टू -2 + 2x, एक, डन। और एक सेकेंड इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू -2 - 2x। हमें ये चेक करना है कि किसमें एस एच एम है किसमें नहीं है। देखो पहले तो ऐसा ऐसा था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स जैसा, और अभी क्या है -2 + 2x -2 - 2x। अब मुझे चेक करना है, ठीक। आप बता सकते हो बेटा इसमें मीन पोजीशन कहाँ है। सुनिए पहले एक बार पेन छोड़ के तसल्ली से सुनिए, इसमें मैंने ओरिजिन 0 पे लिया कि नहीं लिया, ये मेरी एजम्पशन थी कि मैंने ये ओरिजिन पे ले लिया। लेकिन हर मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब की बार हमारी मेन पोजीशन ही सब कुछ है हमारे लिए, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि मेन पोजीशन क्या होती है, जहां पे एफ नेट क्या हो, 0। अगर इसका मतलब मैं इस फोर्स को 0 के बराबर कर दूं, आई विल बी हैविंग सम वैल्यू ऑफ एक्स, एंड दैट एक्स की वैल्यू विल बी अवर मीन पोजीशन, जो भी आएगी, है ना। तो इसका मतलब पहले हमें मेन पोजीशन ढूंढनी है। तो पहला स्टेप क्या है, मेन पोजीशन ढूंढिए। और फिर क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपकी मेन पोजीशन 1 आ गई, तो 1 से इधर कौन है, 0, और 1 से इधर कौन है, 2। इसका मतलब मैंने बॉडी को इधर भी डिस्प्लेस करके देख लिया, और फिर मैंने बॉडी को इधर भी डिस्प्लेस करके देख लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बार -x पुट करके देखा और फिर +x पुट करके देखा। यू डू वन थिंग, इफ यू गेट द वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 इज अ मीन पोजिशन, यू पुट 2 फर्स्ट। एक बार 2 भर के देख लो और एक बार 0 भर के देख लो, और उसमें ये चेक करो कि फोर्स मीन की तरफ लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर लग रही है दोनों में तो एस एच एम है, अदरवाइज नहीं है। देख लीजिए, देखो कर दो। एफ इक्वल्स टू -2 + 2x को मैं चेक कर रहा हूँ, क्या करें आदित्य बोला, एफ को क्या भरूं, एफ को पहले 0 भरो। ऐसा क्यों हो रहा है, टू फाइंड मीन पोजीशन। बोलो, -2 + 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो हम पहले ऐसे ही, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, आदत बना लो ऐसे बनाने की, कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 इज योर मीन पोजीशन। इसके इधर कौन है, 2, इधर कौन है, 0, फिर -1 -2 3 4 एंड सो ऑन।
ऐसा है, भर के देखिए। पुट पुट x इक्वल्स टू 2 करें, -2 + 2x वाला लिया है। देखो x इक्वल्स टू 2 भरिए यहाँ पे इस इक्वेशन में। f इक्वल्स टू -2 + 2x भरा, -2 + 2 इंटू 2 कितना आया, -2 + 2 4 -2 2 आया। किधर लगी है फोर्स, राइट साइड में। पॉजिटिव किधर होती है, राइट साइड में। इसका मतलब जब ये कहीं यहाँ पहुंचा होगा 2 पे, तो इस पे फोर्स इधर लग रही होगी, तो कभी आएगा ये। तो वैसे यहीं से पता लग गया कि SHM नहीं है। आया, डाउट है। अब क्या भर के देखना है, एक और कर लो। x की वैल्यू, सॉरी 0, x की वैल्यू 0। बोलिए f कितना आएगा, f कितना आएगा, -2। तो -2 किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। इसका मतलब जब ये 0 पे पहुंचेगी, यहाँ 0 पे पहुंचेगी, तब भी इस पे फोर्स किधर लग रही होगी, इधर लग रही होगी। तो इसका मतलब मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लगी नहीं और मेन पोजीशन पे वापस आया नहीं, तो ये SHM नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब F इक्वल्स टू -2, ये F इक्वल्स टू 2 आ रहा था। एक हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड करके दिखाओ, क्या लिखा था, F इक्वल्स टू -2 - 2x। अगर मैं F को क्या भर दूं, 0, मेरे को क्या मिलेगी, मेन पोजीशन। तो -2 - 2x, बोले x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो फिर से मैंने क्या देखा, मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम में ओरिजिन कहाँ लिया, मेन पोजीशन कहाँ ली, x इक्वल्स टू -1 पे। तो -1 से इधर कौन होता है, -2, इधर कौन होता है, x इक्वल्स टू 0। डन। अब नहीं है इसमें भी, इसमें भी नहीं आ रहा, चेक करो। f इक्वल्स टू -2 - 2x, बोलो x की वैल्यू 0 भरना। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इसका मतलब जब ये यहाँ पहुंचा तो इधर नहीं लगी फोर्स, है ना। तो अब F इक्वल्स टू -2 - 2x में क्या भरा, इसका मतलब मैंने जब बॉडी यहाँ पहुंची तब मैंने चेक किया, तो -2 भरा, तो कितना आया, -2 माइनस ये आ रहा है ना, तो +4 हो गया, -2 तो 2 आ गया। तो F इक्वल्स टू 2। पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, किधर होती है, तो जब ये यहाँ था तो इस पे इधर लगी, तो लग तो रहा है। इसका मतलब ये SHM है कि नहीं है। आ गया समझ, बहुत ही सिंपल। अभी और भी बहुत सारी टाइप है, डोंट वरी। अभी मैं सिंपल तरीके से आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे चेक करना होता है। देखो यहाँ से क्या चीज निकालनी सीखी हमने, एक तो F को 0 कर दो। मैं तभी कह रहा था मेन पोजीशन सिंपल ये नहीं है कि इसके अबाउट इधर उधर घूम रही है। व्हाट इज मीन, वेयर F net इज 0। सो वेन एवर यू आर टू फाइंड व्हाट mean position, put f equals to 0, you will get the value of x, then mark like this। उसके बाद इधर और इधर वाली वैल्यू पुट करके देख लो, अगर दोनों में मीन की तरफ आ रही है तो ही SHM है, अदरवाइज SHM नहीं है। डन। उसके बाद लिखिए सम इंपोर्टेंट टर्म्स नहीं है मुझे। पहली टर्म लिखिए मीन पोजीशन, सम इंपोर्टेंट टर्म्स मीन पोजीशन। पहली हेडिंग डालेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन लिखिए पहले, द पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज 0। सिंपल लिख लो, वेयर एफ नेट इज 0, वेयर एफ नेट इज 0, वेयर एफ नेट इज 0। सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन लिखिए, एक्सट्रीम। सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन इज दैट पोजीशन वेयर, इज दैट पोजीशन, इज दैट पोजीशन वेयर स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, वेयर स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0। किस किस को याद है, मैंने जहां पे वेलोसिटी 0 होता है उसको पलटी पॉइंट बोला था, बोला था मैंने काइनेमेटिक्स जब पढ़ाई थी,
तो मैंने उसमें कहा था कि जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है वहां से बॉडी पलटती है। कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ बॉल मैंने ऊपर फेंकी, वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो, सो व्हेन एवर वेलोसिटी इज जीरो, उसके बाद तो आगे जाने से रही, फिर तो पलटी ही मारेगी वो। अब सोचो अगर ये पेंडुलम है यहाँ, इस पेंडुलम की मीन पोजीशन है ये मीन से कहाँ चली गई? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो इसने पलटी मारी कि नहीं मारी? सीधा। तो इसका मतलब वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो एंड पार्टिकल रिवर्ट इटसेल्फ। देखिए, एंड पार्टिकल रिवर्ट इटसेल्फ towards the mean position, and particle revert itself towards the mean position. Done? आया समझ? हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे बॉडी पलटती है अपने आप की, है ना। नेक्स्ट लिखिए एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये देखो, अगर पार्टिकल यहाँ है, यहाँ, और ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ऐसे ही पेंडुलम ये है, पेंडुलम में ये यहाँ तक जा पा रहा है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा पा रहा है इज नोन एज। तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, बट कौन से वाली? मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम वाली। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज, थर्ड टर्म है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डन? इसके नीचे एक डिब्बा बना के लिखो, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन। शॉर्ट में लिख सकते हो आप ऐसे, जो मैंने थर्ड बोला है, एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज एक्सट्रीम पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, जो गैप होता है इन दोनों में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। कैसे दिखाएंगे बेटा इसको? कितने चक्कर लगे, है ना। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी, इसको आप न्यू से दिखाएंगे, न्यू से, ठीक। कुछ लोग इसको सिंपल एफ से भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका एक्चुअल सिंबल क्या होता है, ये देखिए, न्यू, इस तरीके से, ठीक है। ये न्यू है, एन एन वाला न्यू, नया वाला। एक होता है म्यू, म्याऊ वाला म्यू, एक होता है न्यू। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? इज 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है ये। कैसे लिखते हैं इसको? याद है आपको? सर्कुलर पढ़ाया था मैंने, क्या? 2 पाई बाई ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। या तो ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो। इसकी इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। यूनिट क्या होगी इसकी? सेकेंड इनवर्स। सही है। आज आपकी क्लास है नेक्स्ट, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, लिख लिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि चक्कर पर सेकेंड कितने हुए। सही है।